भोजपुरी में एक विवाद विवाद नहीं कह सकते हैं कि एक मुद्दा है, काफ़ी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ एक लड़की आती हैं, वो रोशन रोही को लेकर जैसा कि ये कहते हुए नज़र आती हैं कि 2 साल से हमारा रिलेशन था, उन्होंने अब हमसे ये कर लिया है, कन्नी काट ली है। वो क्या इन चीज़ों के पास आप तक खबर पहुँची है? इस पे कुछ बयान देना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तक मैंने से नहीं पहुँचा, लेकिन ये कौन रोशन रोही हाँ, मगही का सिंगर है रोशन रोही, और उन्होंने उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जो 2 साल से रिलेशन था। अब हाल ही में कल वो थाने गई थी, जहाँ से वो एक बाइट देती हुई नज़र आई, कह रही हैं कि पिछले 2 साल से हमारा रिलेशन था, अब हमसे बात नहीं करते, किसी और के साथ बात करते हैं, घर में नहीं जाते हैं, मारते-पीटते हैं, तमाम तरह की जो बातें रही वो सोशल मीडिया पर कहती नज़र आई। वो जो उनकी जो गर्लफ्रेंड जो है हाँ, वो इसी इंडस्ट्री से है या हाँ, इसी बाहर? इंडस्ट्री अच्छा, से। इसी इंडस्ट्री से हुँ, है। वो भी सिंगर हैं? नहीं वो मॉडलिंग करती अच्छा, हैं। मॉडलिंग करती हैं। चलिए, दोनों कलाकार हैं, दोनों का हम सम्मान करते हैं। और बस एक ही बात हम कहना चाहेंगे दोनों से कि देखिए, अभी अगर आप लोग हम तो दोनों को बढ़िया से हम नहीं जानते, हुँ, लेकिन उसके बावजूद जब आपका प्रश्न है, तो हम यही कहेंगे दोनों से कि आप लोग एक टेबल पे बैठ करके इसको सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि आप लोग कहीं न कहीं एक-दूसरे में अच्छाइयाँ देखी होंगी, तभी जाकर के 2 साल तक 2 एक-दूसरे को साल तक डेट किया। रिलेशन बिल्कुल। हाँ, कुछ न कुछ तो अच्छाइयाँ देखी होंगी। होता है, अगर हुआ इस मान लीजिए कि उनको नहीं रहने का मन है या आपको नहीं रहने का मन है, तो शादी तो नहीं ना किए थे, शादी तो नहीं किए थे। अब यहाँ पे हमारी बात को बुरा मत मानिएगा, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। आपको जिस समय रिलेशन में रहना था, उस समय ये क्यों नहीं सोचे? उस समय आप कोर्ट मैरेज कर लेते, कोर्ट मैरेज कर लेते, उसके बाद रिलेशन में रहते। जी। तब जाकर के कुछ जैसे बातें होती। अब जाकर के आप अपनी शिकायत करा रहे हो, अपने माता-पिता की शिकायत करा रहे हो, अपने परिवार की शिकायत करा रहे हो और कहीं न कहीं इंडस्ट्री का भी शिकायत करा रहे ऐसे हो। में सबसे ज़्यादा दोषी आप किसे मानते हैं? ये अगर इस तरह की परिस्थितियाँ सामने आती है, इंडस्ट्रीज़ के लोग रहते हैं, काम करते हैं और इस तरह के मामले जब आते हैं 2 साल के बाद, तो सबसे ज़्यादा दोषी संतोष रेणु अपने नज़रिए से किसे मान रहे हैं? दोनों लोग के जो इर्द-गिर्द जो लोग होंगे, हुँ, जैसे मान लीजिए कि ठीक है, वो लोग अगर आपस में अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत अगर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हुँ, हैं, तो जो उनकी टीम है, तो इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, हुँ, उनको चाहिए कि इससे इंडस्ट्री बदनाम होती है। जी, वो दोनों को एक साथ बैठा करके और केस केस मुकदमा क्या करना है भाई? केस मुकदमा की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल। आप लोग जब एक जगह एक-दूसरे की मर्ज़ी से आप लोग रिलेशन में रहे या मित्रता में रहे, उसके बाद नहीं रह अगर नहीं रहना चाह रहे हैं, ठीक है, मत रहो। हुँ, दुनिया में कमी थोड़े है। संतोष जी को गुस्सा नहीं आता इन मुद्दों पे? जो भोजपुरी को बदनाम करने की इस तरह से आए दिन कुछ न कुछ हरकतें होती रहती हैं। ये दोनों के आस-पास के जो चंगू-मंगू होंगे ना, ये लोग कर रहे होंगे। ये लोग एक-दूसरे के खिलाफ ऐसे भड़काने में लगे क्या हुए कहना होंगे। चाहेंगे ऐसे लोगों को? डायरेक्ट मैसेज संतोष जी को? ऐसा मत करो, क्योंकि इससे भोजपुरी बदनाम होती है, इससे हमारी इंडस्ट्री बदनाम होती है। जो आगे जो आने वाले जो हमारे जो जैसे बच्चे हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या बच्चियाँ हैं, उनके माता-पिता फिर सहम जाएँगे और फिर नहीं आने देंगे बच्चों को। बिल्कुल। तो ऐसा आप मत कीजिए, आपको तो थोड़ा बहुत क्या होगा, आप अगर चाहे वो गायक की तरफ से हैं या इस बच्ची की तरफ से हैं, आपको थोड़ा-सा कुछ बेनिफिट होगा, हल्का बेनिफिट होगा, लेकिन भोजपुरी को, इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो जाएगी। संतोष रेणु जी के हाथों में अगर जादू की छड़ी होती और ऐसे मामले होते तो कैसे करते? हम बैठा के आप लाइए, हुँ, एक टेबल पे बैठा करके हम सॉर्ट आउट कर देंगे। एक टेबल पे हम 1 घंटा समय लेंगे। 1 घंटा में दोनों चूँकि चुटकियों का काम है हाँ, आपका। चूँकि दोनों हमारे लिए परिवार है ना, बिल्कुल। दोनों परिवार के सदस्य हैं। चाहे वो बच्ची हो जाए या ये ये बच्चा हो जाए, हुँ, ये दोनों हमारे लिए छोटे भाई हैं, छोटे बहन की तरह है। ये दोनों को हम एक टेबल पे 1 घंटा में दोनों को सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन हाँ, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, ये मत कीजिए, क्योंकि इससे हमारी इंडस्ट्री बदनाम होती है और आगे आने वाले जो बच्चे हैं, उनका करियर प्रभावित होता है। अच्छा लगा सर आपसे बातें करके, और समय भी फ़िलहाल कम कम है। ऐसे में नए साल पे नया मैसेज दर्शकों के लिए क्या रहेगा? बहुत सारे जैसे गीत हैं, जी। मेरे करीब-करीब एप्रॉक्स 30 मोर जी, लास्ट हाँ, इंटरव्यू में बात हाँ, आपने हाँ, बताया था मुझे। वो सॉन्ग्स हैं जो कि संतोष रेणु ऑफ़िशियल पे और भी चैनल्स पे आएँगे। तो अभी तो डिस्क्लोज़ मैं नहीं करूँगा उसे, लेकिन अच्छे-अच्छे गीत हैं और हाँ, सनी लियोन को तो मैं नहीं नचाऊँगा लेकिन जो हमारे इंडस्ट्री के ही जो अच्छे-अच्छे जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, मैं उन्हें अपने गाने में रखूँगा और उनके सहयोग से अच्छा गाना बनाने का प्रयास करूँगा और ताकि आप सबों को एंटरटेन कर सकूँ। 24 में कमर कस लिया आपने। अब कमर तो कसना तो पड़ेगा ना, कमर तो कसना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये है कि वल्गैरिटी से दूर रहूँगा
और अभी जो गोलघर सॉन्ग है मेरा संतोष रॉय ऑफिशियल पे, या राजगीर पहाड़िया है, या उसके बाद ब्रांडेड अहीर है, तो इन तमामों को मैं प्रयास करूँगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से फ़िल्माऊँ और दर्शकों तक मैं पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।